भगवान अवतार क्यों लेते हैं? हिंदू धर्म में ईश्वर के अवतार को लेकर कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। स्वयं नारायण भगवान ही कई बार धरती पर अवतरित हो चुके हैं। हालांकि उनके अवतरित होने के पीछे हमेशा से कोई ना कोई उद्देश्य जरूर बताया गया है। लेकिन एक सच ये भी है कि धरती पर भगवान एक साधारण मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेते, बल्कि वे अपनी मर्जी से अवतरित होते हैं। और उनके जन्म के पीछे कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि कई कारण होते हैं। अगर आप एक सच्चे भक्त से ईश्वर के धरती पर अवतरण के कारण पूछेंगे तो वह सदा यही कहेगा कि पापों के खात्मे के लिए और राक्षस के संहार के लिए धरती पर ईश्वर का अवतरण होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम भगवान के धरती पर अवतार लेने के पीछे के मूल कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हम सभी जानते हैं कि धरती पर जो देव सबसे ज्यादा अवतरित हुए हैं वो स्वयं नारायण भगवान हैं। कभी मत्स्य अवतार, कभी भगवान राम, तो कभी श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने कई बार धरती को बड़े बड़े पापियों से बचाया है। लेकिन यही वजह है कि एक विचार हमेशा से लोगों के बीच प्रबल रहा है कि ईश्वर हमेशा धर्म की स्थापना के लिए, अपने भक्तों को दुष्टों से बचाने के लिए, राक्षसों के संहार के लिए और साधुओं के रक्षण के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण के संदर्भ में कई भक्त मानते हैं कि भगवान के सच्चे भक्तों को बेईमानी, लालच, अनैतिकता और पाप से कोई लेना देना नहीं होता। वह सदाचारी और ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाले होते हैं। ऐसे में अगर उन पर कोई संकट आता है या पापी लोग उन्हें परेशान करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं ताकि वह अपने भक्तों को रक्षण प्रदान कर सकें और राक्षसों का संहार कर सकें। इसीलिए लोग ये भी मानते हैं कि अपने नारायण रूप में श्री कृष्ण के 4 हाथ होते हैं, जिनमें से एक में वह राक्षसों का संहार करने के लिए एक चक्र रखते हैं और दूसरे हाथ में दंड धारण करते हैं। इसके अलावा बाकी दोनों हाथों में वे शंख और कमल रखते हैं, जो भक्तों को आशीर्वाद देने और उनकी रक्षा करने के लिए होता है। खैर, ये सभी कारण कई मायनों में सही भी हैं, लेकिन धरती पर अवतरित होने के लिए ये मुख्य कारण नहीं है। ये बात सच है कि भक्तों की रक्षा करना और धर्म स्थापित करने को भगवान अपने कर्तव्य के रूप में देखते हैं ताकि सृष्टि का संतुलन बनाए रख सकें। लेकिन इस कार्य के लिए उन्हें स्वयं प्रकट होने की जरूरत नहीं होती। वे अपने किसी दूत के हाथों भी इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं और कुछ ही पल में सभी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें इंसान के रूप में अवतरित होकर जन्म मरण के चक्र में पड़ने की जरूरत नहीं है। खुद वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भगवान राम सुग्रीव से इस बात का जिक्र करते हैं, मैं अगर अपनी उंगली के अगले भाग को हिला दूं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के राक्षस मर जाएं। इसके आगे वह ये भी कहते हैं, स्वयं लक्ष्मण पल भर में सारे राक्षसों का वध कर सकते हैं। ऐसे में यह मानना कि भगवान केवल राक्षस के संहार मात्र के लिए पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं, यह बात आधी सत्य है। इसके विपरीत यह भी नहीं कहा जा सकता कि ईश्वर अपने भक्तों के रक्षण के लिए धरती पर आते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को दर्शन देते हुए श्री कृष्ण स्वयं इस बात को कहते हैं, कौन्तेय प्रति जनिः न मे भक्तः प्रणाश्यति, यानी कि हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त कभी पराजित नहीं होते। इससे पता चलता है कि ईश्वर चाहे धरती पर ना भी रहे तब भी उसकी असीम कृपा अपने भक्तों पर रहती है। जो भी ईश्वर की शरण में आता है उससे उनका रक्षण प्रदान होता है। चलिए अब आपको धरती पर ईश्वर के अवतरित होने का मूल कारण बताते हैं। दरअसल श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के धरती पर अवतरण को लेकर साफ शब्दों में कहा गया है कि वे संसार में विनोद के लिए आते हैं। वेदांत भी इस बात पर मोहर लगाता है कि भगवान संसार में अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से आनंदित होने के लिए आते हैं। भक्त का सच्चा प्रेम ही होता है जो ईश्वर को धरती पर खींच लाता है। उदाहरण के लिए गोपियों का श्री कृष्ण के लिए प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शबरी का भगवान श्री राम के दर्शन के लिए व्याकुल होना भी हमें ईश्वर भक्ति की पावन झलक दिखाता है। केवल इंसान ही नहीं बल्कि प्रेम से ईश्वर को भी जीता जा सकता है। जो कोई व्यक्ति वेद को पढ़ेगा वह स्वयं इस बात को समझ जाएगा
कि केवल भक्त ही ईश्वर से प्रेम नहीं करते, बल्कि भगवान के लिए भी अपने भक्त अति प्रिय होते हैं। धरती पर रहते हुए हालांकि वह धर्म की स्थापना करने के साथ साथ कई पापियों का नाश भी करते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य अपने भक्तों के प्रेम से आनंदित होना होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।